ट्वेल्थ क्लास की और तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का प्लूरल हिंदी में कहते हैं ना बहुवचन, तो वो है ये। अब इसमें मैट्रिक्स या मैट्रिसेस होता क्या है देखो। अगर हमारे पास या मान लो कि दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं। अब वो दो या तीन बॉयज जैसे मान लेते हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है और एक का नाम समीर है। अब ये तीनों लड़के कुछ नोटबुक या कुछ और चीज़ है, जैसे बैट मान लेते हैं, बैट और बॉल ये खरीदते हैं। देखो लड़के तीन चार पांच कितने भी हों, लेकिन जो वो वस्तुएं खरीद रहे हैं या कोई चीज़ भी ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अब राम ने खरीदी, देखो अब काउंटिंग कितनी भी हो सकती है। जैसे राम ने बैट जो खरीदे वो 20 खरीदे और बॉल जो खरीदे वो 3 खरीदे। श्याम ने 15 बैट खरीदे और 8 बॉल खरीद ली। समीर ने 7 बैट खरीदे और बॉल 8 या 10 जितनी भी हो ये खरीदी। तो इनको इस तरह से शो ना करा के हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें। ये सारी चीज़ ना रख कर ये सीधा बस एक लिस्ट टाइप में इस तरह से रख दें। इस तरह से डोनेट करना ये होता है हमारा मैट्रिक्स। और इसी का ये प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस। और इसको डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल अक्षर से। ए से डिनोट कर दो या बी से डिनोट कर दो, ऐसे कैपिटल अक्षर से आप इसको डिनोट करोगे। और ये जो होते हैं ये अंदर ये हैं, इनका नाम है एलिमेंट। ये याद रखना नाम, ये एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। और इसके अंदर ये जो ये वाला ये है इस तरह से, ये होते हैं कॉलम। और ये भी कॉलम। तो कितने कॉलम हो गए, 1 और 2 कॉलम। ये 2 कॉलम हो गए इसमें। इसी तरह से अब अगर हम इस तरह से लें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रो। तो इसमें देखो ये एक रो, ये रो कितनी है, एक रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये हो गए थर्ड रो। ये रो है। ये रो है। इसी तरह से और ये है कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। और एक बात और याद रखना, ये जो डिनोट होता है ये कैपिटल अक्षर से, तो इसका मैट्रिक्स का नाम होता है। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो स्मॉल अक्षर वाले आएंगे, जैसे ए बी सी स्मॉल अक्षर के आएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप में होंगे। देखो ये आयोटा भी हम रख सकते हैं इसमें, इमेजिनरी नंबर, जैसे ए प्लस आयोटा, बी प्लस आयोटा। तो इस तरह से आयोटा भी आ सकता है और फंक्शन भी आ सकते हैं। जैसे फंक्शन हमने रख दिया साइन एक्स
cos x, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं ये। मैट्रिक्स के एलिमेंट आयोटा में भी हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। अब ये देखो इसी तरह से, अब ये दो चीज़ें हैं, एक का नाम है आई और एक नाम है जे, एक नाम है, अब इसके ये दो पहले ये सीखो। ये हमारा पहला, जैसे पहला एलिमेंट ए, ए मैं ये ऐसे रख रहा हूँ ए, फिर ये ए है, फिर ये ए। तो अब ये देखो इसमें ये क्या है, ये जो एलिमेंट है ये रो कौन सी है इसकी, ये फर्स्ट रो है, ये रो क्या है, फर्स्ट रो है, तो इसको हम 1 कहेंगे। और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो इसलिए यहाँ 1 कहेंगे। अब ये रो 1 और कॉलम 2, तो हम जो लिखते हैं वो इस वाले फॉर्म में लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, ये है, इसको डिनोट करना, रो इंटू कॉलम। अब रो, तो रो जो है वो रो को आई डिनोट कर रहा है और कॉलम को जे। कौन से, अब ये एलिमेंट की बात है, ये आई और जे ये किसके लिए आया, ये एलिमेंट के लिए आया है, मैट्रिक्स के लिए नहीं है, ये एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पर 1 and 3, यहाँ पर देखो अब ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, तो ये पूरी हो गई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से ये कौन सी रो है, ये भी सेकेंड रो, लेकिन कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम तो ये था, ये फर्स्ट कॉलम था ये पूरा। अब ये कौन सा कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, तो ये सेकेंड कॉलम। ये कौन सा, ये है थर्ड रो और कॉलम कौन सा है, सेकेंड। ये कौन सा है, ये सेकेंड रो और कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम। इसी तरह से ये कौन सी रो है, पहले रो लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से। अब इसी तरह से अगर मैं इसे और आगे बढ़ा दूं, तो ये हमारे पास इस तरह से बढ़ते बढ़ते, अब देखो रो कौन सी है, रो तो 1 है ना, तो रो तो 1 होगी, लेकिन कॉलम, कॉलम का हमें पता नहीं अब ये, क्योंकि ये हमने एंड सो ऑन लगा दिया, एंड सो ऑन के बाद ये कॉलम क्या आ गया, जे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, तो इस तरह से ये जे डिनोट करेंगे। इसी तरह से ये, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास दूसरी रो है, कॉलम हमें पता नहीं। इसी तरह से ये कौन सा है, तीसरी रो है, कॉलम जे। अब इसकी बात करें तो ये देखो ये रो कौन सी है, रो का हमें पता है क्या, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये एंड सो ऑन आ गया, तो इसका मतलब रो कौन सी हो गई, आई, और कॉलम, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, देखो फर्स्ट कॉलम ये रहा, ये पूरा कॉलम फर्स्ट कॉलम है, तो कॉलम क्या लिखेंगे, 1। इसी तरह से यहाँ पर अब ये कॉलम कौन सा, रो कौन सी है, रो पता नहीं, और कॉलम दूसरा, ये रो आई और कॉलम तीसरा, इस तरह से। अब ये क्या है, ये देखो यहाँ पर भी ये एंड सो ऑन आएगा, तो यहाँ पर ये रो कौन सी है, रो तो आई है और कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और थर्ड के बाद एंड सो ऑन, तो ये जे। तो ये जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के बारे में बताएगा आई और जे। आई मतलब कौन सी रो है, जे मतलब कौन सा कॉलम है, तो आई मतलब आई का रिलेशन किससे, रो से, और जे का रिलेशन कॉलम से है, लेकिन एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए। अब इसमें देखो इसमें कितने एलिमेंट, अब इसमें पता नहीं कितनी तो रो हैं, इसी तरह से रो आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसमें टोटल, इस पूरे मैट्रिक्स में जो टोटल रो, टोटल कॉलम है, टोटल रो कितने हैं, टोटल रो m, टोटल कॉलम n,
एम और एन से इसे डिनोट करेंगे। एलिमेंट के रो और कॉलम को आई और जे से डिनोट करेंगे, और मैट्रिक्स के रो और कॉलम को, टोटल रो और टोटल कॉलम को, टोटल रो को एम से डिनोट करेंगे, टोटल कॉलम को एन से डिनोट करेंगे। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट और टोटल कॉलम को एम और एन से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट के बारे में आई और जे से डिनोट करते हैं। अब ये देखो, इसी तरह से अगर हम आई की बात करें तो आई क्या है, आई और जे दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये गिनतियाँ ये सब नेचुरल नंबर तो है, जीरो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि वन फर्स्ट भी रो होगी, फर्स्ट रो में भी एलिमेंट होगा तो भी वन आएगा, वन से छोटा नहीं हो सकता आई और ना जे। तो इसीलिए ये एन से बिलोंग करते हैं। अब इसी तरह से अब ये जो आई है, ये आई हमेशा किससे बड़ा होगा, आई हमेशा या तो एक होगा या एक से बड़ा होगा, और हमेशा एम से छोटा होगा, क्योंकि एम का मतलब है टोटल रो, और जब टोटल रो, ये टोटल रो एम है हमारे पास, मान लेते हैं कि टोटल रो जो है हमारे पास 8 है, तो एलिमेंट 9, ये 9 कहाँ से आ सकता है, ये जब 9 रो है ही नहीं तो एलिमेंट 9वीं रो में कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये आई हमेशा या तो एम होगा या एम के बराबर होगा। अगर 9 है रो तो 9 9वां एलिमेंट हो सकता है, 9वें रो में एलिमेंट हो सकता है। इसी तरह से जे, जे हमेशा किससे, एक से, ये भी एक से बड़ा, एक से एक के बराबर होगा, और ये एन से हमेशा छोटा या एन के बराबर होगा, क्योंकि एन का मतलब कॉलम, जब कॉलम ही हमारे पास 8 होंगे, कॉलम ही हमारे पास, जैसे ये कॉलम हमारे पास 1 2 3, इस तरह से हमारे पास कॉलम 8 होंगे, तो ये नवा कॉलम, नवे कॉलम में हमें एलिमेंट कैसे मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये हमारे पास जो जे है, एलिमेंट का कॉलम, तो ये एन से हमेशा छोटा होगा। और ये किस ऑर्डर में होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, किस ऑर्डर में, ये ऑर्डर में होगा एम और एन की मल्टीपल के ऑर्डर में। एम मतलब भाई देखो, ये हमारे पास दो, अब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, तो कितनी इसमें रो है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है, तो 3 दूनी 6 एलिमेंट आ गए। तो एलिमेंट के नंबर कैसे मिलेंगे हमें, टोटल एलिमेंट रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कराकर, और इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई में रखने को ही इसे ऑर्डर कहते हैं, ये ऑर्डर, ऑर्डर्ड। और ये जो हमारे पास होते हैं, जैसे अगर कोई स्क्वायर, अच्छा पहले मैं टाइप्स ऑफ, मैं आपको ये बताता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला मैट्रिक्स जो है, पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, या कॉलम, जो भी आप लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले पे कौन सा ले रहा हूँ, कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये कि उसमें कॉलम तो होगा,
कॉलम एक होगा और रो का हमें पता नहीं होगा कि रो कितनी भी हो सकती है, रो 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। इस तरह से कॉलम मतलब, अब ये देखो इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम तो सिर्फ एक ही है और रो कितनी है, 1 2 3, 3 इसमें रो हैं। तो रो का तो पता नहीं, रो और भी ज़्यादा हो सकती है, रो यहाँ और बढ़ा दो, ये तो रो कितनी भी हो सकती है पर कॉलम उसमें एक ही होगा। इस तरह का, अब इस तरह देखो ये कॉलम कितना हो गए, कॉलम एक है और रो एम इंटू 1, यानी कि रो तो हमारे पास 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई में 1, ये हो गया। तो इसको हम दिखाएंगे कि जो तुम्हारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, जैसे मैंने ए उसको नाम दिया, ए डिनोट कर दिया ऐसे, तो ये हमारे पास एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, एलिमेंट आई और जे के रूप में होंगे। और यहाँ पर ये जो एम होगा, एम हमें पता नहीं होगा, कितने भी हो सकते हैं। और ये जो कॉलम होगा, कॉलम सिर्फ एक होगा। इसी तरह से अब आगे रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स देखो, रो मैट्रिक्स भी सेम वैसा ही है। रो मैट्रिक्स में क्या है, अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या था कि सिर्फ एक ही कॉलम था, अब रो मैट्रिक्स में क्या है कि रो सिर्फ एक है। जैसे यहां पर कॉलम कितने भी हो सकते हैं, अब यहां पर देखो रो कितनी है, एक, और कॉलम कितना है, कॉलम 1 2 3 4 5, तो 5। ये किस रूप का हो गया, ये हो गया ए आई जे के फॉर्म में। और यहाँ पर भाई रो तो हमारे पास एक होगी और कॉलम एन, तो 1 इंटू एन फॉर्म का हो गया ये। चलो रो मैट्रिक्स हो गया, फिर रो के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तुम्हारी 12th क्लास में स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। अब आगे बीएससी में आगे भी मैट्रिक्स और भी मैट्रिक्स बताए गए हैं, उन पर स्टडी किया गया है, पर तुम्हारी जो 12th क्लास तक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ज़्यादा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स वगैरह निकालने हैं आगे। अभी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि तुम्हारे पास जो जितने रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तब उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर रो कॉलम कितना, 1 2 3, तो रो भी कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। अभी देखो एक कॉलम, दूसरा कॉलम ये वाला ये रहा, और तीसरा कॉलम ये है, तो 3 तो कॉलम हो गए और 3, 1 2 3, 3 रो हो गई। तो 3 मल्टीप्लाई 3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर का। इसका रूप कैसा होगा, m इंटू एम का। यहाँ पर जो तुम्हारे पास m और n है वो दोनों बराबर हो गए हैं, ये चीज़ m और n दोनों बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये है। अब जितने, अब ये जो आगे पढ़ेंगे हम, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके बाद जो पढ़ रहे हैं। देखो अब जैसा फॉर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि तुम्हारे पास, देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स पहले समझो। डायगोनल्स का मतलब ये, अगर अभी मैं वैसे समझा रहा हूँ तुम्हें, डायगोनल मैट्रिक्स बना के नहीं समझा रहा, कि डायगोनल्स क्या है।
ये तुम्हारे पास ये है, ये वाले, ये डायगनल्स हैं, ये डायगनल्स हैं। जैसे ए, अब ये मैं बता दूं, यहाँ पर क्या होगा, A11, A11 और A22, A33, इस तरह से ये जितने भी हैं, A11, A22, A33, ये सारे जितने होंगे सेम, वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स में आएंगे। अब डायगोनल्स मैट्रिक्स, ये डायगोनल्स है, सिर्फ डायगोनल्स, ये डायगोनल्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि इस डायगोनल्स को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, यहाँ कोई और एलिमेंट ना हो, जो और बाकी एलिमेंट बचे ये सारे, ये जीरो होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो, देखो रो कितनी, 1 2 3, तो उतने ही कॉलम, 1 2 3, तीन ही कॉलम, तो 3 × 3 का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। और इसमें डायगोनल्स के तो एलिमेंट हैं, पर बाकी डायगोनल्स के अलावा सब जीरो एलिमेंट है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। अब आगे हम पढ़ें। अब है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और वो साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, मतलब ये भी m×m का ही होना चाहिए। जैसे अभी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब ये देखो, ये डायगोनल्स है, और यहाँ पर ये जितनी रो है उतने ही कॉलम है, 3 रो है और 3 ही कॉलम, तो यहाँ पर 3 × 3 लिख देंगे हम, कि 3 × 3 ऑर्डर का ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि ये सारे जीरो होने चाहिए, ये जीरो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और एक स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का, स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो डायगोनल नजर आ रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में तो डायगोनल अलग अलग हो सकते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, पर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स के एलिमेंट अलग अलग नहीं होंगे। जो दो ये है और ये सब सेम होंगे यहाँ, या तो 2 2 होंगे, या फिर मान लो 5 है तो 5 ही यहाँ होगा और 5 ही यहाँ होगा, तब इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल पार्ट है। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारे बहुत काम आता है इनवर्स वगैरह निकालने में भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। और इन्हीं तीनों का, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो वही भाई, देखो हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कुछ रखेंगे, फिर यहाँ जीरो, यहाँ पर कोई एलिमेंट, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कोई एलिमेंट। अब ये देखो, ये जो है अलग अलग नहीं हो सकते, जैसे 7 यहाँ तो 7 यहाँ, और 9 यहाँ, 7 यहाँ, तो ये क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तब कहलाएगा जब ये एलिमेंट, डायगोनल्स के जो एलिमेंट है एक के अलावा कुछ और नहीं होगा, सिर्फ एक होगा।
अगर एक नहीं है ना, ये डायगोनल्स के जो एलिमेंट है वो एक अगर नहीं है तो ये आर्डिनरी मैट्रिक्स नहीं है। आर्डिनरी मैट्रिक्स ये तभी होगा जब डायगोनल्स के एलिमेंट एक एक होंगे। आप इसको अगर ये 3 into 3 का है, अगर कहा जाए कि 4 into 4 का बनाओ तो 4 into 4 में ये करना पड़ेगा आपको। ये 5 into 5 तो ये 5 into 5 हो गया। एक दो तीन चार, अब देखो 1 2 3 4 5 रो 5 है, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम 4 है। तो कॉलम और रो बराबर होने चाहिए तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो 4 ना होकर के 5, 1 2 3, अब ये 1 2 3, अब ये देखो ये 5, पूरे 5 क्रॉस 5 का ये बन गया। तो जब ये आपका क्वेश्चन आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो ये ध्यान रखना कि देखना क्वेश्चन में कितने ऑर्डर में दिया गया है। अगर वो 5 into 5 के क्रॉस में 5 into 5 के ऑर्डर में दे तो 5 into 5 के ऑर्डर में ही आपको बना करके इस तरह से ये डायगोनल्स ये इस तरह से बनेंगे। डायगोनल्स हमेशा याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल्स एक ही होता है, डायगोनल्स का एलिमेंट हर एक एलिमेंट एक ही होता है, बाकी सारी चीजें जीरो। 1 2 3 4 5, 5 रो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, कॉलम और रो बिल्कुल सेम होंगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन्हीं का पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है इन्हीं का। अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स तो ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि जीरो है, जीरो के अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। जीरो जीरो जीरो, ये सारे जीरो जीरो, ये इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स आपने समझ लिए। अब आगे देखो, अब है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि इक्वालिटी मैट्रिक्स तभी दो मैट्रिक्स, इक्वालिटी मतलब इक्वल होना, दो मैट्रिक्स का इक्वल होना। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब वो ऑर्डर में सेम हो। पहली बात तो ऑर्डर में सेम हो, ऑर्डर में ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। अब देखो कैसे। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, ए हो गया, एक्स हो गया, बी है, ये 0 है, ये 7, ये 8। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स, अब यहाँ पर हम रख रहे हैं, यहाँ पर रख लिया 8 8। अब यहाँ पर है 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर हो गया 10। तो ये 10 गलत हो गया, क्योंकि क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है।
तो यहाँ पर ये 10 ना होकर 0 होना चाहिए। इसी तरह से ये 7 तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, यहाँ 8 तो यहाँ पर 8 होनी। अच्छा यहाँ पर 8 9 7 क्यों रख दिया? क्योंकि यहाँ ए एक्स और बी की वैल्यू हमें पता ही नहीं कितनी है, इसलिए। अब यहाँ 7, अब ये देखो यहाँ फिर गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 रो है। चलो रो तो यहाँ पर 1 2 3 है, लेकिन कॉलम एक, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ कॉलम 2 है तो यहाँ भी तो कॉलम 2 होने चाहिए, तभी तो ऑर्डर सेम होगा। तो ये ऑर्डर कितने का है? ये जो है ये आपके पास 2 × 2 का है, तो ये भी हमारा 2 × 2 का ही होना चाहिए, तभी ये इक्वल होंगे दोनों मैट्रिक्स, एक ऑर्डर सेम होने चाहिए। और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये हो जाएंगे बराबर। ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा? 9। और ये बी कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से इक्वालिटी, हम इक्वालिटी का यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, ये यूज है इक्वालिटी का। अब ये देखो, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये है 2 3, ये 4 8 9 10 11, अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि A 2 3 ये वाला इसका एलिमेंट बताओ, तो इसमें एलिमेंट कैसे देखोगे भाई? देखो ये तुम्हारे पास रो 2 है और कॉलम 3, तो दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम। अब दूसरी रो देखो, रो फर्स्ट सेकंड, दूसरी रो और कॉलम तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया A 2 3। देखो A 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 2 1, 2 2 और 2 3। ठीक, तो दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, ये हो गया। इस तरह से आपको चेक करना है। इसी तरह से A 3 3 अगर कहेगा तो तीसरी रो में तीसरा कॉलम, पहला नंबर रो फिर कॉलम, तीसरी रो में तीसरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी रो में कौन सा कॉलम? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा। इस तरह से आपको चेक करना है। तो मैंने ये लेक्चर क्लास बनाई है और एक्सरसाइज में इसके बाद अपलोड करूँगा। आप ये वीडियो देखो और कमेंट में बताओ आपको कितना समझ में आया। और अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं तुरंत 3.1 एक्सरसाइज की वीडियो निकाल कर अपलोड कर दूंगा। तो तुरंत कमेंट में बताओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।